राम राम भाई। भाई राम राम। ठीक हो भाई? भाई बढ़िया। भाई रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन करवा दो आज। रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। भाई तुझे होमोजीनियस समझ आ गई? होमोजेनियस तो आ गई भाई, लेकिन एक रिवाइज करवा दो वो भी। रिवाइज करा दूँ? अच्छा भाई। भाई जो भी इक्वेशन एफ ऑफ वाई बाई एक्स टाइप या फिर एफ ऑफ एक्स बाई वाई टाइप की होती है वो होती है होमोजीनियस इक्वेशन। इसे सोल्व करने के लिए भाई बहुत आसान है। सिंपल और सिंपल y को vx से सब्सटीट्यूट कर दो, ठीक है, और वो उसके बाद थोड़ा सा वेरिएबल चेंज करके वो ऐसी फॉर्म बन जाएगी, वो वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे और वेरिएबल सेपरेट करके हम उन्हें अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। और इतना सा करना होता है होमोजीनियस इक्वेशन में। अब आ जाओ रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन में। तो इन जनरल एक इक्वेशन हम लिखते हैं कि मान लो इक्वेशन इस फॉर्म की है, dy by dx इज इक्वल टू a1x प्लस b1y प्लस c1 a2x प्लस b2y प्लस c2। ये a1 b1 c1 ये कांस्टेंट है, ये a2 b2 c2 भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना दो केस अराइज होते हैं। एक तो है कि जब a1 by a2 रेशो a1 और a2 का रेशो और b1 b2 का रेशो इक्वल हो, एक तो ये केस है। और दूसरा है जब क्या हो a1 by a2 और b1 by b2 क्या हो अनइक्वल हो जाए। इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे dy by dx इज इक्वल टू में 2x प्लस 4y प्लस 2 अपॉन में 4x प्लस 8y प्लस में 3। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, इस वाले में से 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इनका रेशियो क्या है, बराबर है। जैसे a यहाँ पे क्या है 2/4 इज इक्वल टू में 4/8। जब इनको काट के रेशियो क्या आएगा 1/2, चेक कर सकते हो आप। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लिया यहाँ से तो क्या आ गया 2x प्लस 4y बाई में 2 इन 2x प्लस में 4y, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 3 था, ठीक है। अब इसको हम क्या नाम दे देते हैं, मान लो इसको t बोल देते हैं हम, लेट कर लिया, लेट 2x प्लस 4y इज इक्वल टू टी। ये सब्सटीट्यूट करके कर रहे हैं हम। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 dy by dx इज इक्वल टू में dt y में dx। अब यहाँ से dy by dx की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देते हैं, जो आती है 4 dy by dx इज इक्वल टू dt by dx माइनस 2, और यहाँ पे 4 वो था तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में आ गया। और जब हम यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा dt by dx माइनस 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू, ये हमने क्या माना था इसको t प्लस 2 और 2t प्लस में 3, और 4 यहाँ डिवाइड में था तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई में हो गया, ठीक है। और ये प्लस 2 भी इधर भेज देते हैं, क्या आएगा dt by dx इज इक्वल टू 4t प्लस 8 बाई में 2t प्लस 3 प्लस में 2, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 2t प्लस 3 4t प्लस 8 इज इक्वल टू 4 प्लस 4t प्लस में 6। अब हमें क्या दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल दिख गया सीधा सीधा। जब भी हम होमोजीनियस को सोल्व करते हैं तो लास्ट में ऐसा स्टेप बन जाता है, वो वेरिएबल सेपरेट हो जाता है और उसको हम सोल्व कर देते हैं। 40 प्लस 40 4 गधे प्लस 4 गधे 8 गधे, और 8 प्लस 6 होता है 14, 2t प्लस में 3 dt बाई dx। ये इस साइड आ जाएंगे, t वाली सारी टर्म 2t प्लस 3 2t प्लस 3 8t प्लस 14 dt इज इक्वल टू में dx। अब हम इसको क्या कर देंगे इंटीग्रेट, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अब केस 2 है, केस 2 में क्या होता है, वो उनका रेशो अनइक्वल होता है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल होता है b1 बाई b2 के। इसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम सोल्व कैसे करते हैं। वैसे हम करते ये है कि जो स्मॉल x होता है हम उसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं x प्लस h से, कैपिटल x प्लस h से, और स्मॉल y को y प्लस k से, ठीक है। और फिर जो हमारा कांस्टेंट आता है उसको इज इक्वल टू 0 लिख के h और k की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर हम उसको सोल्व करते हैं। जैसे मान लो dy by dx ये हम ले लेते हैं y प्लस एक्स माइनस 2
और y माइनस एक्स माइनस 4। अब इनका हम रेशो देख सकते हैं कि 1/1 ये तो इक्वल आ गया, पर ये नॉट इक्वल किसके है, 1 - 1 के। तो अब मैंने ये बताया कि इसको सब्सटीट्यूट कर किससे करते हैं, x को x प्लस h से कर देते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहां से अगर dx करें क्या आ जाएगा, d ऑफ कैपिटल x, और d ऑफ y क्या आ जाएगा, d ऑफ y। तो हम इसको भी कैपिटल लेटर में लिख देते हैं जो हमारा सब्सटीट्यूट करके आया। ठीक है, y को हमने क्या माना, y प्लस, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, y प्लस के प्लस एक्स प्लस एच माइनस में 2, और यहाँ पे आ गया y प्लस के माइनस एक्स माइनस एच माइनस 4। अब एक स्टेप और बताया कि मैंने जो यहाँ ये वाला कांस्टेंट है, जैसे यहाँ पे एक के प्लस एच, इसको किसके इक्वल कर देते हैं, 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। और यहाँ से इसको ऐसे लिख लेते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में, और ये आ गया माइनस एक्स प्लस के इज इक्वल टू में 4। अब यहाँ पे एलिमिनेशन लगा के इनकी वैल्यू निकाल देते हैं। गया, ये आ गया 2k इज इक्वल टू 6, के आ गया हमारे पास 3, और यहाँ से h प्लस 3 इज इक्वल टू 2, h इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1। h की वैल्यू आ गई -1, k की वैल्यू आ गई 3, जो हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो हमारा dy बाई डी एक्स अभी तक क्या बन गया, y प्लस एक्स, k था यहाँ पे हमारे पास 3 प्लस 3, और h था -1 माइनस 2। तो ये तो पूरा कैंसिल हो गया। और नीचे देखते हैं y माइनस एक्स, k था हमारे पास 3, h था हमारे पास -1, ये हो गया +1, और ये -4, तो हमारा ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा dy बाई डी एक्स क्या आ गया, y प्लस एक्स अपॉन y माइनस एक्स। अब इस टाइप की इक्वेशन तो हम अभी होमोजीनियस में सोल्व करके आए हैं। जो क्या होता था, y को क्या पुट कर देते हैं हम, vx, बस इसमें कैपिटल है, थोड़ा सा चेंज आएगा, ये कर लेते हैं सोल्व। अब जब y को vx पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएट भी कर देते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस दूसरा एज इट इज dv बाई डी एक्स, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स की जगह, जो क्या है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की जगह vx पुट करना था, प्लस x अपॉन vx माइनस x। अब यहाँ पे ये वाला v एक्स्ट्रा बच गया, तो ये उसको उस साइड ले जाओ, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, vx प्लस एक्स अपॉन vx माइनस एक्स माइनस v, एलसीएम ले लेंगे, vx माइनस एक्स। अब यहाँ से x और x भी कॉमन आके कट जाएगा बाहर, तो यहाँ क्या बचेगा, v प्लस 1 बचेगा, जैसे यहाँ पे x कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, v माइनस 1 आ गया। तो v माइनस 1 हम नीचे एलसीएम ले लेंगे, ऊपर क्या बचा, v प्लस 1 माइनस वी स्क्वेयर प्लस v, यही आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और देख लो, v स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर प्लस 2v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1। अब हमें क्या दिख रहा है, वेरिएबल सेपरेबल से कर देंगे, माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 अपॉन v माइनस 1। v वाली टर्म एक साइड ले जाएंगे, जो क्या आएगा, v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर प्लस 2v प्लस 1 इज इक्वल टू, और यहाँ पे dv इज इक्वल टू 1 बाई एक्स dx। ये हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिया था। अब वेरिएबल सेपरेट करने के बाद हम क्या करते होते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम कर देंगे इंटीग्रेट बोथ साइड्स, ठीक है। अब हमें एक चीज दिख रही है कि नीचे जो है फंक्शन है, अगर ऊपर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 2 यहां से डिवाइड कर दिया और माइनस कॉमन ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव बन जाएगा, जैसे 2v प्लस 1 माइनस 2v माइनस, ठीक है।
ये क्या आ गया -2v। इसका अगर हम डेरिवेटिव करें इस फंक्शन का, एक हम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं जो कि क्या होती है, नीचे फंक्शन हो ऊपर उसका डेरिवेटिव पढ़ा हो और हम इंटीग्रेट कर दे तो क्या आता है log ऑफ फंक्शन। ठीक है, नीचे फंक्शन पढ़ा है ऊपर उसका डेरिवेटिव पढ़ा है, तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है log ऑफ फंक्शन। यहाँ आ जाएगा log ऑफ -1/2 log ऑफ -v² प्लस 2v प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ x। ठीक है, अब ये -2 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा, और प्लस log c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है लगाना। -2 को उधर मल्टीप्लाई किया और माइनस को log -v² प्लस 2v प्लस 1 इज इक्वल टू, ये 2 log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, 2 यहाँ पे आएगा तो इसकी हम पावर में ले जाएंगे, माइनस ऐसे ही रहने देते हैं, log ऑफ x² हो जाएगा प्लस log c एज इट इज, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई होगा तो इसको हम नाम दे देते हैं c डैश नाम दे देते हैं। ठीक है, और अब क्या बन गया हमारे पास, log ऑफ -v² प्लस 2v प्लस 1 प्लस log ऑफ x² इज इक्वल टू c डैश। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, पर उससे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो v था, v की वैल्यू क्या थी, अब हमने कुछ सब्सटीट्यूट करना है, हमारा मतलब आंसर तो आ चुका है पर सब्सटीट्यूट क्या करेंगे, जो हमने x माना है वो माना था x प्लस एच को, और जो तो हमारा जो कैपिटल X की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, स्मॉल x माइनस एच, और y माना था y प्लस के को, तो कैपिटल Y की वैल्यू आएगी y माइनस के, और जो हमने y को vx माना हुआ था तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी y बाई एक्स। तो इसको सबसे पहले यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम, तो जो कि आएगा log ऑफ -y² बाय में x² प्लस में 2 ऑफ y बाय में x प्लस में 1 प्लस में log ऑफ x² इज इक्वल टू में c डैश। अब यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो एक log आ जाएगा, log a प्लस log b क्या होता है, log ab, तो log और इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का v² प्लस में 2vy(x) बचेगा प्लस में x² इज इक्वल टू c डैश। अब x और y को चेंज करना रहता है, बस हमारा आंसर आ चुका है तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, x को, कैपिटल X को x माइनस एच, और ये log को भी इसको एक्सपोनेंशियल में ले जाओ और एक और कांस्टेंट नाम दे देंगे उसको y, c1 नाम दे देंगे। y क्या है, y माइनस के, तो यहाँ पे आ गया y माइनस के का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई माइनस के और x माइनस एच प्लस x² प्लस x माइनस एच का होल स्क्वायर। इधर आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ c डैश, इसको हम नाम चेंज करके इसको हम कह देते हैं, ये है हमारा c1 कह लो या a b c कुछ भी कह लो, मान लो z के बराबर है। ठीक है, वेयर z इज कांस्टेंट, ये हमारा क्या गया, आंसर आ गया।